सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्ग और आज हम पुनः कक्षा 10 की जो सामान्य संस्कृत है उसके 15वें पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है भगीरथः। इस पाठ में माँ गंगा का अवतरण कैसे और किस प्रकार हुआ है, ये हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दे करके पढ़ेंगे। अस्माकं देशे बह्व्यः नद्यः सन्ति। हमारे भारत देश में बहुत सी नदियां हैं। तासु परम पावनी मुक्तिप्रदायिनी, उनमें से परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। तो जो नदियाँ हैं उनमें से जो मुक्ति प्रदायिनी नदी मानी गई है वो गंगा नदी को माना गया है। जनाः वदन्ति, लोग क्या कहते हैं? जनाः वदन्ति यत गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही, गंगा के देखने से ही मुक्ति मिल जाती है। इति एषा गंगा पूर्वम भूलोके नासीत्। ये जो गंगा है पूर्व में कहाँ नहीं थी? भूलोक में नहीं थी। सगरस्य वंशजेन भगीरथेन, कठिन तपसा कैसे कैसे आई हैं? सगरस्य वंशजेन, सगर के वंशजों के द्वारा, भगीरथेन, भगीरथ के द्वारा, और बड़ी कठिन तपस्या के द्वारा, उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, कठिन तपस्या की, इसके द्वारा ऐशा भुवम आनीता, इस भू पर, इस पृथ्वी पर उनको लाया गया। ऐशा कथम किमर्थम च भूलोके आनीता इति पाठेस्मिन् प्रस्तूयते। ऐशा कथम, यह कैसे और किस लिए इस भूलोक पर लाई गई हैं, तो ऐसा इस पाठ में पूरा वर्णन किया गया है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। क्या बताया है इसमें? सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। सूर्यवंश के राजा कौन थे? सगर थे। सह एकदा अश्वमेध यागम कृतवान, उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः, यज्ञ के अंत में जब यज्ञ हो गया तो उसके बाद में, चूँकि अश्वमेध यज्ञ का एक विधान होता है कि अश्वमेध यज्ञ की जो फलश्रुति है, पूर्ति है या उसकी सफलता है, वो किस चीज़ में है? यज्ञ होने के बाद उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है जो यज्ञ के पूर्व उसको नियत किया गया है उसको, और इसके बाद अगर वह घोड़ा किसी ने अगर उसे रास्ते में रोक लिया तो जिसने रोका है उसके साथ जिसने यज्ञ किया है उसका युद्ध होगा। अगर युद्ध में उनको पराजित कर दिया, अब घोड़ा और आगे छोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एक विधान होता है। तो अब यहाँ पर यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान, यज्ञ के बाद जो है यज्ञ का घोड़ा यहाँ वहाँ संचार किया गया, उसको घुमाया गया, छोड़ दिया गया। अश्वमेधम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्रः भविष्यति, अश्वमेध यज्ञ करके जो सगर हैं वो स्वयं इंद्र हो जाएंगे। इति देवेंद्रस्य असूया आसीत। क्या कहा? अश्वमेध यज्ञ करके जो सगर हैं वो स्वयं इंद्र हो जाएंगे। भविष्यति इति देवेंद्रस्य असूया आसीत, ऐसी ईर्ष्या थी, असूया थी किसकी? देवेंद्र अर्थात इंद्र के। इंद्र के मन में ऐसा लगा कि जो महाराज सगर हैं जब ये यज्ञ कर लेंगे, इनका यज्ञ का जो विधान है ये जब पूरा हो जाएगा तो ये मेरे पद को, मेरा जो आसन है इंद्रासन, उसको छीन लेंगे। तस्मात् सह यागस्य विघ्नं कर्तुम, इसलिए उन्होंने उस क्रिया के द्वारा, उस सोच के द्वारा, तस्मात् सह यागस्य विघ्नं कर्तुम मार्गम चिंतितवान, उन्होंने यज्ञ में विघ्न करने का एक मार्ग सोचा, एक उपाय सोचा। क्या? ततः अश्वम गृहीत्वा, तो वहाँ से उन्होंने घोड़े को लिया जिस स्थान पर था वो, तो ततः अश्वम गृहीत्वा
पाताल लोके, पाताल लोक में कपिल मुनेः पुरतः स्थापितवान, कपिल मुनि के आश्रम, कपिल मुनि का जो आश्रम था उनके सामने जाकर के उन्होंने उसको स्थापित कर दिया। तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्, तदा मुनि, उस समय जो मुनि थे वो किसमें लीन थे? तपस्या करने में। तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्, तप करते हुए ध्यान में थे, ध्याने आसीत्। अतः सह किमपि न ज्ञातवान, इसलिए उनको कुछ ज्ञान नहीं हुआ कि आखिर इस समय चल क्या रहा, क्या हुआ। तो इस प्रकार से आगे चलेंगे। सगरस्य 60,000 पुत्राः आसन, सगर की कितने पुत्र थे? 60,000। 60,000 पुत्राः अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवन्तः। अब जब घोड़ा चोरी हो गया और घोड़ा मिल नहीं रहा था तो सगर की जो संतति थी, सगर के जो पुत्र आदि थे, वो सब घोड़े को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भेज दिए गए। अन्ते ते पातालम गतवन्तः, और अंत में वो कहाँ पर गए? पाताल गए। अन्ते ते पातालम गतवन्तः। तत्र मुनेः पुरतः ते अश्वम दृष्टवन्तः, वहाँ पर उन्होंने मुनि के सामने, मुनेः पुरतः, मुनि के सामने, ते अश्वम दृष्टवन्तः, उन्होंने घोड़े को देखा। मुनि एव चौरः, मुनि ही चोर है। इति चिंतयित्वा ते तम निंदितवन्तः, मुनि ही चोर है, इन्होंने ही घोड़े को चुराया है। ऐसा चिंतित, तो ऐसा उन्होंने सोचा, चिंतन करके, और क्या किया? तम निंदितवन्तः, उन्होंने उनकी भर्त्सना की और उनको कुवाक्य कहा, उनकी निंदा की। कुपितः मुनि तान सगरपुत्रान क्रोधाग्न्या दग्धवान, कुपितः मुनि, कुपित होते हुए मुनि, तान सगरपुत्रान, उन सगरपुत्रों को क्या किया? क्रोधाग्निना, यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, क्रोध की अग्नि से क्या किया? उसको, उनको दग्धवान, जला दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्तः। अब क्या हुआ? ते भस्म रूपेण, अब जब वो भस्म हो गए तो फिर क्या हुआ? ते भस्म रूपेण, भस्म के रूप में ही, तत्र पाताल लोके, उसी पाताल लोक में स्थितवन्तः, वहीं पर वो स्थित हो गए, राख की ढेरी बन गई वो। तेषां सद्गति ही नाभूत, और उनकी सद्गति नहीं हुई। एतेषां मुक्ति ही कथम भवेत, इन लोगों की मुक्ति कैसे हो? पूर्वजानां मुक्ति ही वंशज प्रयत्नैः एव संभाव्यते इति शास्त्र मतम। पूर्वजों की जो मुक्ति होती है वह उनके वंशजों के द्वारा ही, वंशज प्रयत्नैः, प्रयत्नेन प्रयत्नाभ्याम प्रयत्नैः, यानी वंशजों के प्रयत्न के द्वारा ही संभावित की जाती है, मानी जाती है। ऐसा किसका मत है? शास्त्र मतम। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभूत, सगर के अब जो और आगे समय आया तो महाराज सगर के वंश में भगीरथ जी का जन्म हुआ। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभूत, सह स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, उन्होंने अपने पूर्वजों को, किसने? वो जो भगीरथ थे, तो सह स्वपूर्वजान, अपने पूर्वजों को, स्वर्गम नेतुम, स्वर्ग ले जाने के लिए, निश्चितवान, उन्होंने निश्चय किया कि मेरे ये जो पूर्वज हैं और किसी पापवश ये राख की ढेरी में परिवर्तित हो गए हैं, तो मुझे इनकी मुक्ति कराना है, ऐसा उन्होंने विचार किया। यदा गंगायाः जलम भस्म स्पृक्षति तदा एव सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चयः। क्या उन्होंने विचार किया? उन्होंने विचार किया कि जब यदा गंगायाः जलम, जब गंगा का जो जल है वो क्या होगा? भस्म से स्पर्श होगा, अथवा भस्म गंगा जी का जो जल है जब उससे स्पर्श करेगा, तदा एव सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति, उसी समय सगर के जो पुत्र हैं उन्होंने जो पाप किया है उनके पापों का नाश होगा। इति भगीरथस्य निश्चयः, ऐसा भगीरथ का निश्चय था। तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत्, तस्मिन् काले, उस समय, तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत्, गंगा नहीं थी। आकाशमार्गे तस्याः प्रवाहं सोढुं
भूमि ही शक्ता न आसीत्। आकाश मार्गे तस्याः प्रवाहम सोढ़ुम। आकाश मार्ग से, अब चूँकि जो गंगा थी वो स्वर्गलोक में थी, तो आकाश मार्गे तस्याः प्रवाहम सोढ़ुम, उनका जो प्रवाह था, जो उनका फोर्स था, उसको सहने के लिए भूमि शक्ता न आसीत्, वो सामर्थ्यवती नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी। ताम प्रथमतः, इसीलिए ताम प्रथमतः ग्रहीतुम परमेश्वरः एव शक्तः आसीत्, उनको इस भूमि पर धारण करने के लिए कौन था? परमेश्वर एव शक्तः आसीत्, परमेश्वर ही उसके लिए सबल थे, या उसके काबिल थे, या उसके सामर्थ्यवान थे, उनमें इतना सामर्थ्य था। तस्मात्, इसीलिए ईश्वरम ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान, इसीलिए तस्मात् ईश्वरम ध्यात्वा, ईश्वर का ध्यान करके भगीरथः तपः कृतवान, उन्होंने, भगीरथ ने तप किया। सहस्रवर्षानंतरम, सहस्र वर्षों के बाद, एव ईश्वरः आकाशगंगां स्वजटासु गृहीतुम अंगीकारम दत्तवान। अब जब उन्होंने सहस्र वर्षों की तपस्या की तो ईश्वर आकाशगंगाम, ईश्वर ने आकाशगंगा को अपनी जटाओं में अंगीकार करने के लिए, अपनी जटाओं में स्वीकार करने के लिए उन्होंने क्या किया? अंगीकार किया। कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आपका जो मनोरथ है उसे मैं पूरा करूँगा। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमम पतितवती, तो इस प्रकार वह जो नदी थी वह क्या हुई? ईश्वर की उस जटाओं में पतित हुई या गिरी। आगे क्या हुआ? आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत, जब आकाश गंगा वहाँ से आ रही थी तो उस समय आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत, गंगा जी के मन में बड़ा अहंकार था, गर्विता, वो गर्व में थी। क्या? कथम एषः ईश्वरः माम धारयितुं शक्तः, ये जो ईश्वर है ये मुझे अपनी जटाओं में कैसे धारण कर सकता है? ऐसा उनके मन में था, ऐसा उनका अहंकार था। प्रभुता पाए काहि मद नाहि, जिसको थोड़ी सी प्रभुता मिल जाती है उसको इसी प्रकार का घमंड हो जाता है। आगे चलते हैं। इति चिंतितवती सा, ऐसा उन्होंने सोचा, गंगा नदी ने सोचा। नद्याः गर्भम ज्ञात्वा, नदी के गर्भ को जानकर, ज्ञात्वा, अक्त्वा प्रत्यय है यहाँ पर। शिवः ताम स्वजटासु एव निक्षिप्तवान, शिव ने अपनी जटाओं में ही गंगा को पूरे तरीके से समेट लिया। अतः नद्याः एकः जलबिंदुः अपि बहिः भूमौ न पतितः। क्या हुआ? माँ गंगा के उस अहंकार को भगवान शिव ने जब जाना कि इनके मन में तो घमंड है, तो भगवान क्या कहते हैं? जहाँ घमंड होता है तो भगवान फिर उस गर्व को दूर करते हैं। अतः नद्याः एकः जलबिंदुः, नदी का एक बूंद जल भी अपि बहिः भूमौ न पतितः, बाहर भूमि पर पतित नहीं हुआ। और क्या हुआ फिर? अब जब ऐसा हुआ कि माँ गंगा का जो जल था वो भूमि पर नहीं गिरा तो भगीरथ दुखितः भवत्, भगीरथ तो दुखी हो गए कि बताओ मैंने इतनी तपस्या की और इसके बाद फिर आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। अब वहाँ से वो लेने गए थे माँ गंगा को और भूमि के लिए, और वो तो शिव जी के जटाओं में ही आ गई। तो सहा पुनः तपः कृतवान, अब उन्होंने फिर से तपस्या किया। क्या किया? शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्, अब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या किया। कहा महाराज छोड़ दो, हे ईश नदीम भूमो विसृजतु, ये जो माँ गंगा है, नदी है, इनको भूमि पर विसर्जित करिए। विसृजतु इति भगीरथः प्रार्थितवान, ऐसा भगीरथ ने प्रार्थना किया। ताम प्रार्थनाम अंगीकृत्य शिवः नद्याः जलम भूमो विसृष्टवान। क्या हुआ? ताम प्रार्थनाम अंगीकृत्य, उनकी प्रार्थना को अंगीकार करते हुए या अंगीकार करके, अंगीकृत्य ल्यप प्रत्यय, कृत्य करके, शिवः गंगाः नद्याः जलम भूमो विशिष्टवान, नदी के जल को भूमि पर छोड़ दिया। भगीरथः
नदीम भूमितः पातालम नीतवान। क्या हुआ? भगीरथः नदीम, नदी को भूमि से पाताल ले गए। पाताले प्रवहंती, पाताल में प्रवाहित होती हुई, बहती हुई गंगा सगरपुत्राणाम भस्मानि स्पृष्टवती। बहती हुई उन्होंने क्या किया? सगर के पुत्रों की जो भस्म पड़ी हुई थी उसको उसने स्पर्श किया। सगरपुत्राः स्वर्गलोकम गतवन्तः, और जो सगर के पुत्र थे वो स्वर्गलोक को चले गए। इत्थम भगीरथस्य प्रयत्नाः अपूर्वाः, इस प्रकार यह जो भगीरथ प्रयत्न है यह बड़ा अपूर्व है। सह गंगाम भूमौ आनीतवान, और इसके बाद उन्होंने गंगा को भूमि पर लाया। अनेन कारणेन एव तस्याः नद्याः भागीरथी इति अन्यत नाम अस्ति। इसीलिए इस कारण से, अनेन कारणेन, इस कारण से ही उस नदी का जो दूसरा नाम है, अन्य नाम है भागीरथी इति अन्यत नाम। भागीरथी, भगीरथेन आनीता सा भागीरथी, या भगीरथ के द्वारा जो लाई गई हैं ऐसी भागीरथी। तो इसलिए हम गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी भी जानते हैं। और प्रयत्न विषय उक्तंचा, प्रयत्न के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है हम इसे समझेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परे त्यजन्ति। क्या कहा? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, जो नीच व्यक्ति होता है, जो डरपोक व्यक्ति होता है, जो भीरू व्यक्ति होता है, या जो काम करना नहीं चाहता, कार्य करना नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति प्रारंभ ही नहीं करता किसी कार्य को, विघ्न के भय से, विघ्न भयेन नीचैः, विघ्न भयेन नीचैः न प्रारभ्यते खलु, निश्चित ही वह जो निम्न कोटि का व्यक्ति है वह विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है, सीखने का प्रयत्न ही नहीं करता है। और प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः, और जो मध्यम कैटेगरी के लोग रहते हैं, जो मध्यम लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न तो करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं, किंतु जब कोई छोटी मोटी परेशानियां आती हैं तो फिर वो उसको छोड़ करके और दूर हो जाते हैं, अथवा उसको विराम दे देते हैं। विरमन्ति मध्याः, बीच में ही उसको छोड़ देते हैं। विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः, किंतु जो उत्तम लोग होते हैं, प्रारभ्य च उत्तम जनाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, किंतु जो उत्तम लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो कार्य को अगर उन्होंने एक बार प्रारंभ कर दिया है तो कार्य के मध्य में बार बार विघ्न आने पर भी विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः, विघ्नों के द्वारा बार बार परेशान होने पर भी उस कार्य को जब तक वह पूरा नहीं करते हैं तब तक उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा बताई गई, और इसमें 3 प्रकार के व्यक्तियों का उदाहरण बताया गया। पहला वो जो कार्य के भय से, कार्य में अगर कोई विघ्न आए, बाधा आए, इस कारण से वो कार्य को प्रारंभ नहीं करता है। दूसरा, कार्य को प्रारंभ तो करता है किंतु कोई भय आ जाएगा, इस कारण से उसे फिर बीच में बंद कर देता है। किंतु जो अच्छे लोग होते हैं और जो सुधी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो मास्टर होते हैं, जो पंडित होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? किसी भी कार्य को प्रारंभ करके और उसको अच्छे तरीके से अंत करके ही विराम करते हैं। अर्थात कार्य की जब संपूर्णता हो जाती है तभी वह आराम करते हैं, अर्थात कार्य को पूरा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों और प्यारे मित्रों, हम लोगों ने इस अध्याय का और इस पाठ का हमने अध्ययन किया। आशा करता हूँ आप लोगों को सबको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों को इसमें कोई शंका हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं को पूछ सकते हैं। तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।